यो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडिलेड हाइट व्लॉग्स। और मैं आपके पास वापस आ गया हूँ बहुत दिनों बाद। तो बहुत दिनों बाद आकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं जल्दी व्लॉग बनाना चाहता था। और इतने दिनों बाद इसलिए बन रहा है क्योंकि यार मैं बहुत चीज़ों में फंस गया था। जॉब, और फिर मतलब शिफ्टें हो रही थी काफ़ी सारी, उसके बाद पढ़ाई, एग्ज़ाम्स आ गए बीच में, मतलब मिड सेम एग्ज़ाम्स होते हैं वो आ गए थे। उसके बाद फिर नितिन को भी टाइम नहीं मिल पाया था। तो और एक और चीज़ हुई हमारी लाइफ में बहुत स्पेशल। हम लाइक रिसेंटली वी गॉट सिलेक्टेड फॉर अ वेरी गुड मेंटरशिप प्रोग्राम, जो हमें लाइक वेयर हम एक प्रोसेस के थ्रू जाते हैं पूरा। और अगर आप सेलेक्ट हो तो आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए आपको कोचिंग और मेंटरशिप मिलती है फ्रॉम वेरी एक्सपीरियंस्ड बिजनेस पीपल एंड business entrepreneurs. Welcome, people. Nathan this side again. Yeah. And hope you are doing well. Everyone is doing well. And as told by Saransh, we got selected in a very fantastic mentorship program. Yeah. And it's gonna be a huge thing for us. Yeah. And it is a huge thing for us. Indeed. And definitely we value that. A That's why we lot. were busy. हम थोड़ा इन्वॉल्व थे. हाँ. तो आज का व्लॉग है. आज व्लॉग में हम डिस्कस करने वाले हैं PR पॉइंट system. सिस्टम. Yes. पॉइंट सिस्टम, नॉट पीआर सिस्टम. पॉइंट सिस्टम ऑफ हम बताएंगे कौन सी चीज के कितने पॉइंट्स हैं, कैसे अपने पॉइंट्स बनाए कोर्स के लिए, कौन सा कोर्स करें. यस एग्जैक्टली. तो शुरू करते हैं भाई. सराज करें शुरू. यस ब्रो, चलो शुरू कर. तो अब शुरू करते हैं पहली चीज से. जो पॉइंट सिस्टम है, पहले तो आपको वीजा सब क्लास सिलेक्ट, यू हैव टू सिलेक्ट सब क्लास व्हाट यू आर अप्लाइंग फॉर. ऑलराइट, वीजा सब क्लास सिलेक्ट करना है. तो पहला सब क्लास होता है 491 वीजा, जो मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपको मेंशन किया था. दैट्स अ 5-year वर्किंग वीजा. इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय 489. सो 489 इज रिप्लेस, सॉरी 489 को रिप्लेस हुआ, 491 आया, नया वीजा आया. तो दैट्स अ 5-year वर्किंग वीजा in which you can get a PR after 3 years. But for that, the condition has to be for 3 years you need to show 54,000 annual income coming into your bank account and your pay slips. So where are you working and all that stuff. तो 3 साल बाद आप 191 वीजा सब क्लास अप्लाई कर सकते हो. That's a straight PR, वो PR होती है. अच्छा चलो, स्किल्ड वर्क रीजनल 491 प्रोविजनल वीजा होता है. उसके हमारे पॉइंट्स होते हैं 15 पॉइंट्स होते हैं उसके पीआर के लिए, जब प्रोसेस के लिए अप्लाई करते हैं. दैट हैज 15 पॉइंट्स. दूसरा होता है 190 वीजा. 190 वीजा के लिए हमारे जो स्टेट स्पॉन्सरशिप वीजा होता है 190, उसमें हमें गवर्नमेंट देती है 5 पॉइंट्स. अच्छा. तो तीसरा होता है 189 परमानेंट वीजा. दैट इज फॉर द होल ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑल ऑस्ट्रेलियन पीआर, नॉट अ स्टेट स्पॉन्सरशिप. इट्स अ फेडरल गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप. You get PR for the whole country. You can go anywhere, you can work anywhere, you can settle anywhere. तो 189 वीजा के कोई पॉइंट्स नहीं होते. One doubt, sir. Yes. Like what is state sponsorship? Like do we get a PR for that particular state in state sponsorship? Exactly. State sponsorship, एक स्टेट आपको स्पॉन्सर कर रही है ताकि आप उनकी स्टेट में काम करो. तो बस उसी स्टेट की PR होती है. Yes. Okay. उसी स्टेट की PR होगी. बट 2 साल PR के बाद you can move out anywhere. You need to fulfill a condition of living in that state for 2 years. If a person is living in Australia for the last 3 years and the condition has to be 1 साल आप PR पे रहो, तो 3 साल आप पहले भी रह रहे हो. जैसे मैं हूँ, मेरे को 4 years कंप्लीट हो जाएंगे अभी. मैं PR पे अगर 190 अप्लाई करूँगा, I'll be applying for 190. After my 1 year PR in South Australia, I'll apply for my citizenship. All right. तो अगर आपको पासपोर्ट मिल गया, then you can move anywhere. You can move to Australia, you can move to New Zealand. ठीक है. और ऑल्सो कि अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप है या PR है, तो आपको न्यूजीलैंड की आसानी से मिल जाती है. न्यूजीलैंड की आसानी से मिल जाती है. न्यूजीलैंड का वर्क वीजा मिलता है पहले, सीधी PR नहीं मिलती. उनका कुछ कंडीशन होता है कि इनकम ब्रैकेट में आपको फॉल करना होता है. इफ यू आर इन IT, you need to earn that much of income to get a PR. तो 189 जो परमानेंट वीजा की बात करी, उसका कोई पॉइंट नहीं होता. PR में उसका कोई पॉइंट नहीं होता. दूसरी बात, जो फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, बताया नहीं आपने पॉइंट्स कितने होते हैं. किसमें? 491 में पॉइंट्स होते हैं 15. लिख लो. 491 वीजा होता है. कौन सा वीजा होता है 491? 491 इज अ स्किल्ड वर्क रीजनल वीजा. स्किल्ड वर्क वीजा फॉर 5 years. हाँ, वही. जिसमें PR नहीं होती, 3 साल बाद PR होती है. उसमें 15 पॉइंट होते हैं देती है गवर्नमेंट. ठीक है. तो मैं कैलकुलेट करता जाता हूँ, आप एक सेकंड रुको.
हाँ। मैं मान लो स्टूडेंट हूँ, जैसे आप सब भी हो गए, एज ए स्टूडेंट आओगे, तो मैं अगर एज ए स्टूडेंट के लिए अगर करना चाहूँ, अभी वर्क वीज़ा को हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो हम एज ए स्टूडेंट वीज़ा को चेक करते हैं। तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए हमारा होता है सब क्लास 500। तो स्टूडेंट वीजा पे तो पॉइंट्स का सिस्टम ही नहीं है कोई ना, दिस इज जस्ट फॉर व्हेन यू अप्लाई फॉर योर पीआर, when you're planning to settle in So you must be Australia. working. तो eventually after the student visa you will get a work visa. तो हम work visa 491 कंसिडर करते हैं। नहीं, वर्क वीजा 485 मिलता है आपको, स्टूडेंट वीजा के बाद 485 वर्क वीजा मिलता है। उसका पॉइंट्स बताओ। उसके बाद उसमें आपको स्टूडेंट वीजा के बाद 485 मिलता है वीजा, that's the visa for 3 years. That's a normal working visa because you have studied in South Australia or you have studied in Australia. That's a normal work visa and you can get it easily. Yeah. उसमें कोई सीन नहीं होता। बट जब आप सेटल होना चाहते हैं 485 के बाद, when you are about to settle, कि गवर्नमेंट देख रही है हाँ ठीक है 485 है आपके पास, and you need to show it to government that you are really interested in living in Australia or South Australia. तो पॉइंट सिस्टम प्लेज अ मेजर रोल इन ऑब्टेनिंग योर परमानेंट रेजिडेंसी। तो 491 के 15 पॉइंट। तो मैं अगर एज क्या कंसिडर करके कर सकता हूँ एज अ 491 ऑफ स्टूडेंट वीजा, बिकॉज आई वोंट बी गेट अ स्किल्ड नॉमिनेटेड वन। 190 वीजा नहीं मिलेगा और 189 तो पीआर डायरेक्ट मिलेगी नहीं, तो मैं कंसिडर करूंगा 491। हाँ, क्योंकि जो नॉर्मल वर्क वीजा है और हम सबको भी वर्क वीजा ही मिलेगा, और जो अप्लाई करेंगे डायरेक्ट वर्क वीजा के लिए करेंगे। 491 वीजा के लिए भी कंडीशन ये है कि एक 491 की एक कंडीशन है, 3 months आपको वर्क एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा आपको अपनी आईटी फील्ड में, या कोई भी जो 3 महीने का बस? 3 महीने का सिर्फ। अच्छा, दैट्स अ कंडीशन, ऑलराइट। You can show in kind of internship, you can show in kind of anything, ठीक है, but you need to show 3 months at least. रॉकेट नहीं कह दूंगा। Exactly, that's fine. Then 15 पॉइंट्स हो गए हमारे पहले उससे। 491 के। फिर 190 वीजा जो सीधी पीआर है स्टेट की, मतलब 1 साल पीआर यहाँ पे रहो, फिर आप सिटीजनशिप अप्लाई कर दो, उसके सिर्फ 5 पॉइंट मिलते हैं। तीसरा आता है वो 189 फुल ऑस्ट्रेलियन पीआर, उसका कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। फिर आती है आपकी एज का क्या, आप कितने साल के हो। 18 to 24 ब्रैकेट में जो आता है, एज ब्रैकेट में जो आता है, उनको मिलते हैं 25 पॉइंट्स। तो मैं तो इसी में आऊंगा, तो मैं +24 कर लेता हूँ। हाँ, +25। आप सब भी अपना अपना कैलकुलेट कर लो भाई, मैं तो अपना कर, ठीक है। और 25 to 32 के जो बीच में आता है उसको मिलते हैं 30 पॉइंट्स एज के। 30 पॉइंट्स जैसे मैं, वो कभी 30 पॉइंट्स? हाँ, 30 पॉइंट्स मिलते हैं एज के। उसके बाद 33 to 39 की एज में जो आता है उनको दोबारा से 25 पॉइंट्स हो जाते हैं। 33 to 39। देन कम्स 40 to 44, दैट्स द मैक्सिमम एज ब्रैकेट यू कैन गो फॉर। उसमें मिलते हैं 15 पॉइंट, सिर्फ 15 पॉइंट, ठीक है। फिर बात आती है इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी, योर PTE एंड IELTS स्कोर, ठीक है। इफ यू हैव a competent English, that is 6 bands each in IELTS, okay, and PTE में 50 plus in every module, okay, it is competent English, not very good, not very superior, it is just competent English, उसके आपको कोई पॉइंट नहीं मिलता। wow, ठीक है, मेरा ज्यादा आया था इसका। Proficient English is IELTS 7 bands plus each, okay, each module, listening, reading, writing, speaking, okay, and PT में 65 plus in each module, okay, फिर मिलते हैं आपको 10 points, okay। सुपीरियर इंग्लिश इज 8 plus, 8 bands each। 8 में each नहीं मिले थे, तो मैं पिछले वाले कर पाऊंगा, क्योंकि 8 में मुझे सब में नहीं मिला, एक में 7 मिल गया था। हाँ, तो मेरे 10 पॉइंट्स 10 points, 8 bands each। हर एक में अगर आपके 8 bands आ रहे हैं, लिसनिंग में 8, स्पीकिंग में 8, राइटिंग में 8, और कौन सा रीडिंग में 8, तो आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। PTE स्कोर, इफ यू टॉकिंग अबाउट PTE स्कोर 65 plus, every module needs to have 65 plus। 65 प्लस तो फिर प्रोफिशिएंट होगा। सॉरी, सुपीरियर में 79 plus, आई एम सॉरी, 79 plus, और PT में और IELTS में 8 bands each, ठीक है, तब आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। फिर बात आती है ऑस्ट्रेलियन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, ठीक है। अगर आप 2 साल फुल टाइम स्टडी कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, कोई भी कुछ भी, आपको फुल टाइम स्टडी के 5 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट कि आप ऑस्ट्रेलिया में फुल टाइम स्टडी कर रहे हो, फुल टाइम स्टडी, ठीक है। कोई भी डिप्लोमा, डिग्री, कुछ भी, 2 साल, 2 साल, ओके, फॉर एटलीस्ट 2 years, 92 weeks,
ऑलराइट। फिर आता है स्टडी इन रीजनल ऑस्ट्रेलिया, जहां पे हम रहते हैं, एडिलेड साउथ ऑस्ट्रेलिया। उसके आपको रीजनल एरियाज में कौन कौन से आते हैं? पार्ट्स ऑफ क्वींसलैंड, डार्विन, नॉर्दर्न टेरिटरी में डार्विन है, पर्थ, साउथ ऑस्ट्रेलिया एंड पार्ट्स ऑफ विक्टोरिया एंड पार्ट्स ऑफ न्यू साउथ वेल्स। गोल्ड कोस्ट, सिडनी, मेलबर्न को छोड़कर ज्यादातर जितने भी हैं सारे रीजनल एरियाज हैं। होबार्ट, तस्मानिया, दैट्स अ वेरी गुड सिटी टू सेटल। तस्मानिया इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, वो भी रीजनल में आती है, ठीक है। उसके 5 पॉइंट्स मिलते हैं आपको अगर आप रीजनल में पढ़ रहे हैं। तो हम तो पढ़ रहे हैं, तो हम तो करते तो हम करेंगे 5, ठीक है। स्पेशलिस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो होती है कि आप मास्टर्स डिग्री बाय रिसर्च कर रहे हो, नॉट अ पीएचडी, नॉट जस्ट मास्टर्स बाय रिसर्च। इफ यू हैव selected a masters in which you have got a research topic or a doctorate degree, that or a means doctorate PhD degree, PhD as well, or masters by research। मास्टर्स अकेली मास्टर्स नहीं, पीएचडी और मास्टर्स बाय रिसर्च, उसके आपको 5 पॉइंट मिलते हैं, 10 पॉइंट मिलते हैं, 10 पॉइंट मिलते हैं, मुझे नहीं मिले। ठीक है। अगर नहीं करी तो 0। तो आई विल रिकमेंड पीपल, हम काफियों ने कमेंट में से मेंशन किया था कि हम मास्टर्स बाय रिसर्च करना चाहते हैं, तो रिकमेंड सम यूनिवर्सिटीज। मास्टर्स बाय रिसर्च के लिए फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी इज वेरी गुड। अप्लाइड मैथमेटिक्स, मास्टर्स बाय रिसर्च एक सब्जेक्ट है वहां पर, अप्लाइड मैथमेटिक्स इन फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। मास्टर्स बाय रिसर्च और पीएचडी तो आप जहां मर्जी से करो, आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। फिर बात आती है प्रोफेशनल ईयर की। प्रोफेशनल ईयर क्या होता है? प्रोफेशनल ईयर होता है तीन फील्ड्स के लिए, अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स और आईटी प्रोफेशनल्स, ठीक है। प्रोफेशनल ईयर होता है जब आप मास्टर्स या बैचलर्स कर लेते हैं ना, तो आपको 1 साल का कोर्स होता है, उसको बोलते हैं प्रोफेशनल ईयर। उसमें आपको क्या सिखाते हैं? प्रेजेंटेशन स्किल्स, हाउ टू बिल्ड योर रिज्यूमे, हाउ टू अप्लाई फॉर योर जॉब्स, हाउ टू बिल्ड योर ओवरऑल पर्सनैलिटी। मेरा भी होगा, करना है तो कर लो। इट कॉस्ट $10,000 टू डू इट। ये तो सिर्फ बस पैसा कमाना है, चलो, बट उन्होंने पैसा ही कमाना है। कितने पॉइंट्स कर रहे हैं? दैट गिव्स यू 5 पॉइंट्स प्रोफेशनल ईयर, चाहिए ही नहीं, ठीक है। लोग करते हैं क्योंकि उनको जॉब नहीं मिलती, उनको करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने प्रोफेशनल ईयर किया और मेरे को जॉब भी मिली, तो मेरे को 5 प्रोफेशनल ईयर के मिलेंगे, जॉब के भी 5 मिलेंगे। हमें तो जॉब ही नहीं करनी है ब्रो। चलो वो बाद में आएंगे। और फिर आता क्वालिफिकेशंस। व्हाट इज योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन? ऑलराइट, इफ यू आर अ पीएचडी यू गेट 20 पॉइंट्स, वाओ, ठीक है। उसके भी मिलेंगे आपको 10 पॉइंट्स, और मतलब अच्छा 30 पॉइंट। हाँ, तो पीएचडी को 30 पॉइंट मिलेंगे सीधे, क्या बात है, ठीक है। पीएचडी करो भाई पीआर। हाँ, बट पीएचडी, मास्टर्स बाय रिसर्च और डॉक्टरेट डिग्री जो मैंने आपको पहले मेंशन की थी पहले वाले पॉइंट में, दैट इज जस्ट रिलेटेड इनटू द रेलेवेंट फील्ड। उसमें रेलेवेंट फील्ड है नेचुरल एंड फिजिकल साइंसेस, आईटी, इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अगर सिर्फ उसी में करोगे ना, जैसे मैथमेटिक्स मैंने आपको मेंशन किया, फ्लिंडर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ इट। कोई भी आईटी में आप मास्टर्स बाय रिसर्च करो, दैट इज अ पार्ट ऑफ इट, नॉट इन एवरीथिंग, नॉट इन नर्सिंग। मास्टर्स बाय रिसर्च के 10 पॉइंट्स मिलेंगे। और जो अब आई बात हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की, जिसने पीएचडी की है उसको 20 पॉइंट्स मिलेंगे, जिसने बैचलर्स डिग्री और हायर उसको मिलेंगे 15 पॉइंट्स। जैसे मैं और सराज बैचलर्स कर रहा है, मैं मास्टर्स कर चुका हूँ, 15 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर कोई डिप्लोमा कर रहा है, ट्रेड क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ कॉलेज और एन ऑस्ट्रेलियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सिर्फ डिप्लोमा इन किसी में भी, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन कुकरी, डिप्लोमा इन नर्सिंग, एनीथिंग, उनको मिलते हैं 10 पॉइंट्स, ठीक है। अब आ गई बात ओवरसीज वर्क एक्सपीरियंस की। तो मैं आपको पहले कह रहा था कि ओवरसीज वर्क एक्सपीरियंस जिसको 2-2.5 साल हो गए हैं यार, वो काम करते हुए इंडिया में, अगर वो स्टूडेंट वीजा पे आने की सोच रहा है, सो आई वुड नॉट रिकमेंड टू डू दैट। पहले आप अपने 3 साल का एक्सपीरियंस लेके आओ, ठीक है। उसमें क्या मिलेगा आपको? अगर 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होगा ना ओवरसीज का, आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। हाँ, ओके। अगर आपका 5 इयर्स और मोर हुआ एक्सपीरियंस तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपका 8 इयर्स और मोर हुआ एक्सपीरियंस, देन यू गेट 15 पॉइंट्स, ऑलराइट।
तो अगर लेस देन 3 years एक्सपीरियंस, नो पॉइंट्स। अब आ गई बात ऑस्ट्रेलियन वर्क एक्सपीरियंस की। ओके। ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें आप अपनी पीआर डाल रहे हो, लेट्स से मैं डाल रहा हूँ बिजनेस एनालिस्ट में, ठीक है, उसमें अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हो रिलेटेड टू द फील्ड यू आर अप्लाइंग फॉर, रिलेटेड टू द ऑक्यूपेशन लिस्ट, रिलेटेड टू द फील्ड में आपने पढ़ाई करी है। हाँ पढ़ाई करी है, और जो ऑक्यूपेशन आपका स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट लिस्ट में है, स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में एसओएल लिस्ट जो हमने कहा था पिछली वीडियो में कि एसओएल लिस्ट गूगल पर चेक कर लो आपका कोर्स पीआर में अच्छा सही है कि नहीं। यस, तो उसमें अगर आपका, बाकी आपको कंफ्यूजन हो रही तो मैं एसओएल लिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यस, हम एसओएल लिस्ट का डिस्क्रिप्शन में डालेंगे लिस्ट। लिंक अभी स्टेट गवर्नमेंट्स की एसओएल लिस्ट नहीं आई है, अभी अक्टूबर 15 के बाद आएगी, बट जो फेडरल गवर्नमेंट की एसओएल लिस्ट है अभी के लिए वो आप देख लेना, वो आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ठीक है। अगर आपको ऑस्ट्रेलियन वर्क एक्सपीरियंस 1 साल का है और मोर, यू गेट 5 पॉइंट्स। ओके, ऑलराइट। कुछ भी नहीं। देन अगर आपको 3 साल और मोर है, देन यू गेट 10 पॉइंट्स। ऑस्ट्रेलियन वर्क एक्सपीरियंस इन द फील्ड यू हैव स्टडीड, ऑलराइट, आर यू विद मी, ठीक है। फिर 5 years और मोर आपको ऑस्ट्रेलियन वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको मिलते हैं 15 पॉइंट्स। ओके। देन 8 years और मोर अगर आपको ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस है तो आपको मिलते हैं 20 पॉइंट्स, ऑलराइट। तो 1 year और मोर में आएंगे। फिर आता है पार्टनर स्किल क्वालिफिकेशंस। पार्टनर वाइफ हस्बैंड, ठीक है। अगर आपकी कोई पार्टनर है और अगर आप उनको भी लाना चाहते हैं और उनके, हाँ, और उनके पॉइंट्स क्लेम करना चाहते हैं, ठीक है, पहले तो आपको पार्टनर की स्किल असेसमेंट करवानी पड़ेगी जिसमें वो उन्होंने पढ़ाई की है। लेट्स से अगर आपका पार्टनर ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है इंडिया से, तो उनकी स्किल असेसमेंट करवानी पड़ेगी। लेट्स से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है तो उनकी स्किल असेसमेंट करानी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है ACS, जो IT क्वालिफिकेशंस की स्किल असेसमेंट करती है, ठीक है। ऐसे सबकी अलग अलग होती है। हाँ, तो अगर आपके पार्टनर की स्किल असेसमेंट है और आपके पार्टनर के IELTS और PT में 6 बैंड्स ईच हैं, हाँ, देन यू गेट 10 पॉइंट्स, ऑलराइट। ओह यस, अगर आपके पार्टनर की स्किल असेसमेंट है और आपके पार्टनर के 6 बैंड्स ईच हैं तभी मिलेंगे 10 पॉइंट्स। अगर 6 बैंड्स ईच नहीं है तब कुछ नहीं मिलेगा। ज्यादा है तो है नहीं, फिर भी 5 ही मिलेंगे। ओके। हाँ, बट दोनों चीजें होनी चाहिए। इट इज रनिंग कंजंक्शन टू ईच अदर, ठीक है, दोनों चीजें होनी चाहिए। कंसेक्यूटिव, ठीक है, कंजंक्शन भी होता है, ठीक है। स्किल असेसमेंट और 6 बैंड्स ईच IELTS और PT में, ठीक है, तब आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स आपके पार्टनर के। ओके। और पार्टनर है कॉम्पिटेंट इंग्लिश एबिलिटी। अगर आपके पार्टनर के पास स्किल असेसमेंट नहीं है और उनके 6 बैंड्स ईच आ जाते हैं तब आपको मिलेंगे 5 पॉइंट्स। ओके, ठीक है, दोनों है तो 10 पॉइंट्स। अच्छा, ठीक है। अगर आपके पार्टनर के पास स्किल असेसमेंट नहीं है और आपके पार्टनर की कॉम्पिटेंट इंग्लिश भी नहीं है, 6 बैंड्स ईच भी नहीं है, स्किल असेसमेंट भी नहीं कुछ भी नहीं है तो मिलेंगे 0 पॉइंट्स। ठीक है। सिंपल। अगर आप सिंगल हो तो आपको मिलेंगे सीधा 10 पॉइंट। अरे वाह, ठीक है, फटाफट से कर दो। अगर आपने अपनी पार्टनर की नहीं डालनी अपनी फाइल में, पीआर की फाइल में नहीं डालना नाम, तो अगर आप सिंगल हो सीधा आपको 10 पॉइंट्स। ठीक है। फिर आती है बात डेजिग्नेटेड लैंग्वेज। ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पे नेशनल एक्रीडेशन अथॉरिटी फॉर ट्रांसलेटर्स एंड इंटरप्रेटर्स होती है, उसको बोलते हैं नाटी। ठीक है, वो टेस्ट होता है, उसमें क्या होता है, यू हैव दे जस्ट गिव यू डायलेक्ट। ठीक है, उसको इंग्लिश जैसे आप चूज करते हैं कौन सी लैंग्वेज में आपको बोलना है। इट्स अवेलेबल नाउ, इट्स अवेलेबल इन एवरी लैंग्वेज, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, Bengali, everything. And what are you required to do? They play a dialect in front of you in a closed room, and an invigilator sits in front of you. And you just need to translate. Yes, you just need to translate on the spot. That's it, bro. It's not very easy. ठीक है, वो डायलॉग चल रहा होता है। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम हरमिंदर सिंह है, मैं इत्थे ऑस्ट्रेलिया आया, मैनू बहुत पसंद है। उसी वक्त जैसे ही वो खत्म करेगा पंजाबी में, on the spot you have to convert it into English. All right, whatever he has said, you don't have to miss a single word. even the grammatical it should be correct. Exactly. फिर वो गोरी बोलेगी आगे से या गोरा बोलेगा इंग्लिश में, ऑन द स्पॉट हमें उसको पंजाबी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वो डायलेक्ट हो गया।
उसका पेपर होता है, उसके आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है। अगर आपका पेपर क्लियर हो जाता है, ये नहीं पेपर क्लियर होना चाहिए। हाँ। जैसे मेरे को उन्होंने एक मार्क्स से फेल कर दिया था नाटी में। हाँ। 1 मार्क्स से। And you just received such a good score in PT. हाँ, तो नाटी में मतलब मैं तैयारी नहीं करके गया था तब, तो पंजाबी मतलब कोई कोचिंग देता ही नहीं था, अब देते हैं, बट आई वेंट अनप्रिपेयर्ड, तो मैं 1 मार्क्स से फेल हो गया। चलो वो तो हमने गिनना ही नहीं। अगर आप नहीं दे रहे तो आपको 0 पॉइंट्स। ठीक है, इजी। बस ये है पॉइंट सिस्टम पूरा खत्म। मेरे 80 बन गए। 80 बन गए। और यार 491 की जो कंडीशन है, उनकी रिक्वायरमेंट है 65 प्लस। ठीक है, 65 प्लस। जैसे सराज के 80 बन गए तो हमारी PR हो गई। हाँ, बट प्रायोरिटी वो दे रहे हैं 90 को भी। अरे यार, कोविड की वजह से उन्होंने बोला है जिनके 90 पॉइंट्स होंगे उनको हम प्रायोरिटी देंगे। जैसे मेरे 90, कोई नहीं, एक नाटी दे लेंगे और 1 साल काम कर लेंगे ऑस्ट्रेलिया में, हाँ, तब तो हो ही जाएगी। मेरे 95 पॉइंट्स हैं, तो अभी मेरी है, अभी रास्ते में है, अभी तो इमिग्रेशन खुली नहीं है, बट हाँ, तो ऐसे होता है पॉइंट सिस्टम। दैट्स हाउ द पॉइंट सिस्टम वर्क्स इन ऑस्ट्रेलिया। अगर किसी को डाउट है, वील बी अटैचिंग द स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट लिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में डाल ही रहे हैं। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में। यार सॉरी, मैंने आपके लास्ट वीडियो के डाउट्स है, जो भी आपके डाउट्स है वो मैं बिल्कुल नहीं देख पाया। वो अगेन गॉट सिलेक्टेड इनटू अ वंडरफुल मेंटरशिप। या वी वर वेरी बिजी। We were not even getting a time to prepare food for ourselves. Yeah, exactly. बहुत मुश्किल था। Sorry guys, अगर मैंने कोई मिस कर दिया कमेंट, या कोई से फिर से कर दिया हो, आप प्लीज प्लीज फिर से कमेंट कर दो। मैं इस बार पक्का आपको रिप्लाई कर दूंगा। और कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दिया करो यार। DM भी कर सकते हो, बट फिर DM में मुझे रिप्लाई करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। कमेंट में एक बारी मैं देख के जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। बाकी जो बजट वाली वीडियो थी वो हो नहीं पाई, क्योंकि जिस बंदे के साथ मिलकर बनानी थी उसको थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, उसकी जॉब चल रही है। तो जब उसको टाइम मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली डू दैट। प्रोबेबली द नेक्स्ट वीडियो विल बी विद हिम, एंड बाय देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और किसी को, आपके फ्रेंड को, आगे रिलेटिव को अगर PR डालनी है, इफ समवन इज प्लानिंग टू सेटल इन ऑस्ट्रेलिया, डू शेयर दिस वीडियो विद दैट पर्सन, so that they can understand what point system is. They will do a brief of it. And again I'm mentioning 65 points category. 65 points is the minimum requirement for a state sponsorship, but this is not the same case for the federal government, for the whole country PR. उसमें बहुत high points, like software engineers, they are 95 points, require 95 points for 189. बन ही नहीं सकते। 189 में 0 points है वैसे ही। ठीक है, 95 points। accountants 100 points। 110 लास्ट टाइम नहीं, अभी नहीं हुआ वो। 100 points at the moment। इनवाइट्स ही नहीं आ रहे यार, 189 के इनवाइट्स ही नहीं आ रहे। तो that's why I would prefer people to apply for a state sponsorship. Select a state, जो भी आपको पसंद है। We are not promoting South Australia, but South Australia is a very good state. Tasmania, do consider Tasmania. It's a very wonderful, beautiful state. Hobart, उनका वो है कैपिटल है। और एक बड़ा क्वेश्चन आया था कि अगर कॉमर्स वाले हम अकाउंटिंग ना करें तो क्या करें? मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, मैनेजमेंट कोर्सेज, हॉस्पिटैलिटी। But then going into management and hospitality goes against their degree. So if they are asking like what if they do MBA? Yeah. Will that work? चेक योर स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट लिस्ट। इफ योर, अगर कोई भी आप कोर्स देख रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, पहले उस पे कोर्स के नीचे लिखा होता है व्हाट ऑक्यूपेशंस यू कैन अप्लाई फॉर। अगर आप ये कोर्स पढ़ते हो तो आप किस किस ऑक्यूपेशन में जा सकते हैं। उसमें से कोई भी ऑक्यूपेशन आपकी स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट लिस्ट में है, देन रिसर्च अबाउट इट। ठीक है, और डीपली जाओ, उसको देखो, आपको धीरे धीरे चीजें पता लगने लग जाएंगी। And definitely we gonna attach skilled occupation list the description below. Yeah, and also stay tuned to the channel. और आपको कोई भी डाउट है प्लीज मेंशन कर दो। और यार थोड़े ऐसे सवाल मत पूछा करो कि कौन सी डिग्री करें, कौन सा क्या करें। यार हम IDP लग रहे हैं आपको। We are not migration consultants. यार हमें इतनी नॉलेज नहीं है, हम गलत नॉलेज आपको देना नहीं चाहते। हमारे पास जितनी प्रैक्टिकल नॉलेज है, यहाँ की नॉलेज है, जितनी PR बेस की भी नॉलेज थी, आपको सब बता दिया हमने। पर आप पूछोगे कि हम कौन सा कोर्स करें, वो आप अपने आप से पूछो। हाँ, क्योंकि हम आपको क्या पता है कि आप कौन सा कोर्स करो, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। आप कोर्स के बारे में रिसर्च करो। we are not the right guys to ask
because you go to a migration consultant, right? They'll guide you perfectly. You follow your interest, you follow your passion, right? ठीक है, अगर हम आपको बता दें कि ये कोर्स कर लो, फिर 3 साल बाद आपकी PR ना हो, फिर गाली तो हमको दोगे ना, फिर क्या तुमने तो बोला था जी ये कोर्स कर लो, हमारी तो PR नहीं हुई। तो रिसर्च इट्स अ वेरी गुड थिंग, रिसर्च करो, इंटरनेट पे सब मिलेगा, बाकी हम शेयर भी करते रहेंगे जो भी हमें पता लगेगा अभी। बिल्कुल। एंड स्टे ट्यून्ड गाइस, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और अभी ब्लॉग्स, एडिलेड हाइक ब्लॉग्स पर अभी घूमने वाला ब्लॉग आने वाला है। हाँ, जल्द ही देखते हैं कहाँ जाएंगे, पहाड़ों में जाएंगे इस बार। हाँ, और आपको सब दिखाएंगे, सारे व्यूज चेक करवाएंगे। इस बार आपको दिखाएंगे सारे जेकब्स system क्रीक वाइन फैक्ट्री विजिटर सेंटर। जेकब्स क्रीक इंडिया में सुना होगा, जेकब्स क्रीक वाइन इज वन ऑफ द मोस्ट famous and it's considered as the most expensive, not expensive but very Here it is cheap elite, as chips, very bro. elite, Cheap as and chips. they've got their factory here in South Australia. उनका हम आपको विजिटर सेंटर पे लेके जाएंगे, जेकब्स क्रीक दिखाएंगे, and they have got a whole manufacturing plant based in South Australia. वो यहीं की कंपनी है, and we'll show you Barossa Valley, we'll show you Jacobs Creek, and stay tuned. Stay tuned to the channel. Alright. Please like, share, subscribe, and see you in the next one. And one thing यार, तो यार, यार, चलो 3, 2, 1, go. Yeah.